हेलो, वेलकम टू आर एस मैक्स क्लासेस। मैं हूँ राहुल। आज की जो हम क्लास के अंदर जो है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे और उसी के साथ जो है आज हमारी एक्सरसाइज जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये बोर्ड के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सिर्फ एक स्टेप है रेशियो निकालने वाला, वो जो है टिपिकल है। उसके बाद जो है बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए सेक्शन फार्मूला का। सबसे पहले इसमें कहा है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, तो ये ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट है -2, -2 और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 2, -4। अब सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे x1 y1 और यहाँ पे आ जाएगा x2 और y2। और इसने कहा है कि एक पॉइंट P है, वो इस ए बी लाइन पे ऐसा है कि वो ए पी जो है, ये जो ए पी जो है मतलब ये पॉइंट P जो है वो जो है 3/7 है वो ए बी का। ठीक है, पहले इस ए बी को इधर नीचे ले आते हैं ए पी के। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे ये डिवीज़न के अंदर आ जाएगा। मतलब ए पी और ए बी का रेशियो गिवन है। और जब मैंने चैप्टर जब कराया था तो मैंने बताया था कि जो M1 रेशियो जो M2 जो होता है वो बेसिकली जो है M1 की वैल्यू होती है A से लेके P तक AP, और M2 की वैल्यू जो होती है P से लेके B तक। मतलब जो M2 की जो वैल्यू होगी वो P से लेके B तक होगी और M1 की जो वैल्यू है वो A से लेके P तक होती है। मीन्स M1 रेशियो M2 जो होता है वो AP अपॉन जो है PB होता है। ये चीज़ क्लियर। अब जो है हमारे पास जो है AP की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 रेशियो के टर्म्स में, और वैसे भी हमें रेशियो में चाहिए, और AB की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो AP तो ठीक है M1 की वैल्यू हो जाएगी, बट AB जो है वो 7 नहीं हो सकती क्योंकि हमें AB की जगह क्या चाहिए, PB चाहिए। तो AP AB और PB के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन हम डायग्राम देख के कह सकते हैं कि AB जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी कंप्लीट लेंथ है। ठीक है, तो AB के अंदर अगर मैं AP और PB को जो है अगर ऐड कर दूँ, मतलब AB जो है AP और PB से बन के बनी है, तो AB की वैल्यू क्या होगी, AP और प्लस PB होगा। इन तीनों के बीच में रिलेशन आ गया। अब ये रेशियो के हिसाब से जो हमारे पास ये गिवन है, AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और उससे हम जो है PB की वैल्यू निकालेंगे। AB की वैल्यू हो गई 7, मतलब रेशियो के टर्म्स में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर रेशियो के टर्म्स में जब भी हम वैल्यूज़ लिखते हैं तो हम इसको 7x लिख सकते हैं, जिससे हम इसको समझ सकें कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, डिस्टेंस नहीं, ये रेशियो वाली वैल्यू है 7x। AP की वैल्यू 3x है, हमें PB की वैल्यू निकालनी है। तो PB की वैल्यू निकालने के लिए मैं 3x को उधर भेजूंगा तो 7x में से 3x माइनस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 4x। तो इसी वजह से जो हमारे पास AP रेशियो PB की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। AP की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3x थी, और जो PB की जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, 4x। x से x कट जाएगा तो हमारे पास AP रेशियो PB आ जाएगा 3:4। तो इसमें AP की वैल्यू जो ये 3 जो है वो M1 की वैल्यू होगी और ये जो PB जो है वो M2 की वैल्यू होगी। अब हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, हम वो इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला उसी तरीके से लिखेंगे, mx प्लस mx, फिर my प्लस my, फिर नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 और यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2। और मैंने जो नंबर बताए थे वो याद रखना है बस, 1221। तो 1 2 2 1 1 2 2 1। अब जो है रिस्पेक्टिव वैल्यूज सारी हमें मालूम है, बस इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। m1 की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी, x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, और m2 की जो वैल्यू है हमने 4 निकाली थी, और x1 की जो वैल्यू है हमारे पास -2 है। m1 प्लस m2 जो है हमारे पास हो जाएगा 3 + 4। सेम टू सेम m1 की जो वैल्यू है हमारे पास 3 है, और y2 की जो वैल्यू थी हमारे पास -4 थी, और हमारे पास m2 की वैल्यू जो हमने जो है 4 निकाली थी, और y1 की जो वैल्यू थी हमारे पास -2 थी, और नीचे जो है हमारे m1 प्लस m2 आ जाएगा 3 + 4। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 6 आ गया, 4 को -2 से करा तो ये आ गया -8।
3+4 जो है हमारे पास हो गया 7, और 3 इंटू -4 जो है हमारे पास हो गया -12, और 4 इंटू -2 हो गया हमारे पास -8, और ये हमारे पास आ जाएगा 3+4 अपॉन ये 7। 6 - 8 जो होता है वो होता है -1 अपॉन 7, और -12 और -8 को ऐड करके आएगा -20 अपॉन 7। तो जो पी कोऑर्डिनेट की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है -1,7 अपॉन 20,7। इस पॉइंट पी कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था। अगर ये जिसको समझ में आ गया वो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकता है। बाकी कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला तो काफ़ी सिंपल है ही है, बस ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। वैल्यूज़ भी बोर्ड वाले चेंज नहीं करते, एज इट इज़ पूछते हैं, भले स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये एकदम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का पार्ट है जिसमें ट्राई सेक्शन था। अब इसमें जो है 4 सेक्शन है, 4 बराबर हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जो रेशियो निकालने का जो तरीका मैंने ट्राई सेक्शन में सिखाया था उसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट जो है बी है। इसका जो ए का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो है -2,2, और इसके नीचे हम लिख देंगे x1 y1, और जो b का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो है 2,8। ठीक है, अब इसको 4 बराबर हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया गया, 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया। तो हम मान लेते एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और एक पार्ट ये है। ये c है, ये d है, और ये e है। मतलब ये चारों हिस्से बराबर है, तो मैं 1:1:1 लिख सकता हूँ। ठीक है, चारों हिस्से बराबर है तो ए सी अपॉन जो सी डी की जो वैल्यू है वो सी डी अपॉन डी ई और ई अपॉन बी बराबर, मतलब और चारों हिस्से बराबर है। अब जो है मैंने बताया था कि जो सी डी और ई के जो कोऑर्डिनेट्स है m1 और m2 की जो वैल्यू हमें लिखनी है वो हम कैसे लिखेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि सी के लेफ़्ट में कितने 1 लिखे हुए हैं। सी के लेफ़्ट के अंदर जो है हमारे पास सिर्फ एक 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो m1 की वैल्यू 1 हो गई। सी के राइट साइड में कितने 1 लिखे हुए हैं, 1, 2 और 3, तो इस वजह से इसकी वैल्यू हो जाएगी m2 की वैल्यू 1:3। अब डी का देखेंगे, डी के लेफ़्ट में कितने 1 है, 1, 2, तो 2। राइट साइड में कितने 1 है, 1 और 2, 2:2। ई के, अब इस पॉइंट ई का रेशियो निकालेंगे, ई के लेफ्ट साइड में कितने 1 है, 1, 2, 3, और राइट साइड में इसी तरीके से हमारे पास सिर्फ एक ही 1 है। ये इसके m1 और m2 की वैल्यूज़ आ गई। x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज़ जो है सेम रहेगी, सिर्फ m1 और y इनकी वैल्यूज़ ही चेंज होगी। अब जो है हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे पहले, सबसे पहले mx प्लस mx प्लस my प्लस my, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, 1 2 2 1 1 2 2 1। अब जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम जो सी कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे। अब जो है सबसे पहले जो है m1 की जो वैल्यू हमारे पास सी कोऑर्डिनेट के लिए जो है वो है 1। जो सी कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी, m1 की वैल्यू हमारे पास 1 थी, x2 की वैल्यू जो थी हमारे पास 2 थी, और उसके अलावा जो है m2 की वैल्यू हमने इसकी 3 निकाली थी, और x1 की वैल्यू जो थी -2। नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 + 3। फिर जो है हमारे पास जो है m1 की वैल्यू जो थी 1 थी, y2 की वैल्यू जो थी वो 8 थी, प्लस m2 की जो वैल्यू जो थी हमारे पास जो है वो 3 है, और y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। फिर नीचे आ जाएगा 1 + 3, 2 - 6 अपॉन 4, 8 + 6 अपॉन 4। 2 - 6 जो होता है वो होता है -2 अपॉन 4, और ये आ जाएगा 1/2। 8 + 6 जो होता है वो होता है 14, और ये जो है कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7/2। तो हमारा जो सी का जो फाइनल कोऑर्डिनेट आया वो आया -1/2
इंटू 7/2। अब इसी के साथ जो हमें डी कोऑर्डिनेट की जो है वैल्यू निकालनी है। डी कोऑर्डिनेट जो है 1:1 है, तो 1:1 का मतलब होता है कि वो एक क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम डायरेक्टली वन मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है उस पर हम इजीली लगा सकते हैं। तो जो x1 की जो वैल्यू हमारे पास थी वो 2 थी, और x2 की वैल्यू जो थी -2 थी, नीचे आ जाएगा 2। y1 की वैल्यू जो थी हमारे पास थी 8, और इसकी जो वैल्यू जो थी 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, कॉमा 10/2। तो ये हमारे पास डी कोऑर्डिनेट आ गया 0,5। अब हमें जो है ई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। तो ई कोऑर्डिनेट में जो है हमारे पास गिवन है कि जो m1 की वैल्यू जो उसकी थी 3, x2 की वैल्यू थी 2, m1 की वैल्यू जो थी m2 की वैल्यू जो थी 1, और x2 की वैल्यू जो थी x1 की वैल्यू जो थी वो -2 थी। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3 + 1, और उसके अलावा यहाँ पे जो है हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा 3, 8 + 1 × 2, 3 + 1, 6 - 2/4, 3 × 8 जो है हमारे पास हो जाएगा 24 + 2/4। तो 6 - 2 जो है हमारे पास हो जाएगा प्लस का 4/4, और 24/2 हो जाएगा 26/4। ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 13/2, और ये पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास जो ई कोऑर्डिनेट की जो है वैल्यू आई है, वो फाइनल वैल्यू हमारे पास आई है 1,13/2। इसी के साथ ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक इजी क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमसे इसने एरिया पूछा है, तो हम एरिया जो है एक रोम्बस का, वो हम इसका डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। थ्री कॉमा 0, 4,5, -1,4, -2, -1। अब जो है रोम्बस का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 × d1 × d2। d1 और d2 क्या है, रोम्बस के डायगोनल्स है। तो इस कंडीशन के अंदर जो है हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसमें सेक्शन फार्मूले का कोई रोल नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूले से जो है हमें सबसे पहले जो है वैल्यू निकालनी पड़ेगी AC की, और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो होगा BD, और फिर जो है वो हमें इस फार्मूले के अंदर जो है वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो AC का जो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा x2 - x1। तो इसमें आ जाएगा -1, AC की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा। तो -1 - 3 की पावर 2 + y2 - y1, तो 4 - 0 की पावर 2। तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 2। -4 की पावर 2 जो है हमारे पास हो जाएगा 16, और ये भी हो जाएगा 16। हम इसको लिख सकते हैं 16 + 16 को लिख देंगे 32, और 32 को मैं लिख दूंगा 2 × 16। तो 16 का स्क्वायर रूट जो होता है 4, और ये हो जाएगा 4√2। अब जो है हमें BD की वैल्यू निकालनी है। तो BD का भी हम जो है इसको इसी तरीके से जो है हम निकाल लेंगे। तो BD जो होता है वो हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। अरे
तो बी डी की जो वैल्यू होगी x2 माइनस x1, तो -2 माइनस 4 की पावर 2, x2 ये है, x1 ये है, प्लस y2 माइनस y1, y2 ये है और y1 ये है, तो -1 माइनस 5 की पावर 2, तो ये आ जाएगा -6 की पावर 2 और ये आ जाएगा -6 की पावर 2, या बीच में प्लस का साइन है, तो ये हो गया 6 की पावर 2 जो होता है 36, और यहाँ पे भी आ जाएगा 36, तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी 72। 72 को जो है मैं जो है वो लिख सकता हूँ 36 इंटू 2। अब 36 इंटू 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो मुझे मालूम है कि 36 एक क्या परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 36 का स्क्वायर रूट जो है 6 होता है, 2 का नहीं हो पाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। हमारे पास ए सी और बी डी की वैल्यू आ गई। अब जो है हम एरिया ऑफ रोम्बस के अंदर इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 इंटू 6√2 इंटू 4√2, तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 24, रूट और रूट टू को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2, और नीचे 2 है, इस 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया की यूनिट जो होती है वो 24 स्क्वायर यूनिट होती है। तो इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई।